ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अपने भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 38। इस श्लोक पे कल भी हमने थोड़ा चर्चा किया था और आगे और थोड़ा चर्चा करें। तो इस श्लोक में ये जो है ये आखिरी श्लोक है इस भाग का, गीता का ये पहला दूसरा तीसरा भाग, दूसरे अध्याय का तीसरा भाग या सेक्शन बोल सकते हैं। टोटल इस प्रकार से चार पांच पांच भागों में गीता के दूसरे अध्याय को विभाजित किया गया है। पहले भाग में तो अर्जुन जो है समर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, और समर्पण के पश्चात भगवान कृष्ण जब दूसरा भाग चालू होता है, वो है भगवान कृष्ण जब ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे भाग में 11 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक दूसरे भाग में आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं भगवान। और फिर 31 नंबर से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक ये तीसरा भाग है, जिसमें भगवान स्वधर्म या क्षत्रिय धर्म का वर्णन करते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसका ये आखिरी श्लोक है उस तीसरे भाग का, जिसमें भगवान फाइनल अपना जो आखिरी निर्णय है अर्जुन को सुनाते हुए बोल रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कल हमने इस पे चर्चा किया था थोड़ा। Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin। कि अगर आपको इसलिए पिछले श्लोक से संबंध है इसका। पिछले श्लोकों में भगवान ऑलरेडी जो है पहले से ही इस बात को स्थापित कर चुके हैं कि अर्जुन के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कर्तव्य है, चाहे वो क्षत्रिय धर्म के ऊपर विचार करें कि मैं क्षत्रिय हूँ, इसके ऊपर भी विचार करते हुए निर्णय ले, या अपने आप को आत्मा समझ करके आत्मा का कर्तव्य होता है भगवान के आदेशों का पालन करना, उस पर विचार करते हुए भी निर्णय ले, तो दोनों स्थिति में अर्जुन को अपने ये जो युद्ध करने का कर्तव्य है इसको पालन करना अनिवार्य है। ये ऑलरेडी भगवान पहले ही इन दो भागों में यानी आत्म तत्व का जो विज्ञान है 11 से 30 नंबर श्लोक तक और फिर 31 से 37 नंबर श्लोक तक ये दूसरे भाग में भी भगवान इस बात को स्थापित कर चुके हैं ऑलरेडी कि अर्जुन का युद्ध करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अर्जुन को वही सर्वश्रेष्ठ लाभ या सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करे। अब आखिरी अपना निष्कर्ष देते हुए भगवान बोल रहे हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयम। कि इस अपने कर्तव्य का पालन करते वक्त संसार में जब तक हम रह रहे हैं तो कभी हमको सुख और कभी दुख मिलेगा, कभी लाभ कभी हानि प्राप्त होगा, कभी जय और कभी पराजय होगी। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, सुख लाभ और जय, दुख हानि या पराजय, ये तीनों चीजें भौतिक है और इसका हमारे कर्तव्य के पालन करने से कोई संबंध नहीं। जो व्यक्ति कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य हैं चाहे वो भौतिक कर्तव्य हो या आध्यात्मिक कर्तव्य हो जैसे भगवान का भक्ति, इसको जो व्यक्ति इसका पालन करता है यह सोच करके इसके माध्यम से वो जीवन में सुख प्राप्त करेगा, भौतिक सुख या भौतिक लाभ या भौतिक रूप से उसका जय जयकार होगा, तो वो भ्रमित है।
और ऐसे लोग ही केवल जो है जब हानि या दुख या पराजय अपमान होता है तो अपने कर्तव्यों को छोड़ने का विचार बनाते हैं। अर्जुन भी कहीं ना कहीं इसी स्थिति में था, इस भ्रम में, इस मोह में था। इसलिए अर्जुन निर्णय ले रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सुख दुख दुख के ऊपर विचार कर रहे थे। सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, लाभ हानि, हानि होगा, इतना सारा जन हानि होगा, फिर पाप लगेगा, ये भी दोष में विचार कर रहे थे। और मान अपमान, अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध में इतने सारे लोगों को मारने से मेरा अपमान होगा। तो ये इस प्रकार से भौतिक तरीके से गणना करते हुए अर्जुन युद्ध ना करने का निर्णय ले रहे थे, जो कि एक मोहग्रस्त स्थिति है। और इस संसार में हर कोई, हम में से हर कोई इसी मोहग्रस्त स्थिति में रहते हुए ही कर्तव्यों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए विचार करते हैं, चाहे वो भौतिक कर्तव्य हो या आध्यात्मिक कर्तव्य। लेकिन भगवान शिक्षा यहाँ पे ये दे रहे हैं कि हमारे जो कर्तव्य हैं उनका जो फल है उससे कोई संबंध नहीं है। जब अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमको प्रगति के मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति कराता है। और उस प्रगति, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के मार्ग में, चाहे अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो चाहे उस मार्ग में हमको दुख मिले या सुख मिले, मान या अपमान मिले, या जय या पराजय हो जाए भौतिक रूप से, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। मार्ग क्या है? यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। और विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भक्ति कर रहा है तो उसको हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि हमेशा सुख नहीं मिलेगा, हमेशा जो है जय जयकार नहीं मिलेगी, या हमेशा कुछ लाभ नहीं प्राप्त होगा, बल्कि उल्टा ही होने वाला है। जैसे जैसे अगर कोई भक्ति मार्ग में प्रगति करेगा तो इस भौतिक संसार से विरक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में, बल्कि जो भौतिक रूप से अपमान, भौतिक रूप से हानि, भौतिक रूप से दुख का सामना करना पड़ेगा। और ये अच्छा होता है, इससे भक्ति में और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मदद मिलता है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। तो हालांकि ये तो मैंने डायरेक्ट सत्य बता दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, इसमें वो कई ऐसे भक्त हुए हैं फिल्टर हो जाएंगे जो ये सोच के भक्ति करना चाहते हैं कि हमको भौतिक संपन्नता मिले, भौतिक हमारा यशोगान हो। लेकिन हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते। अगर देखिए मैं आपको केवल ये बोलूं कि हाँ आप भक्ति करिए, नाम जप करिए, आपके जीवन में सब सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अगर मैं इस प्रकार का आपको उपदेश दूंगा तो वास्तव में ये उपदेश नहीं हुआ, ये धोखा देना हुआ। इससे आप हमेशा धोखा में रह जाएंगे, क्योंकि इससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इस भौतिक संसार की कड़वी सच्चाई यही है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में रहने वाले हैं तब तक हमको दुखों का सामना करना है। केवल और केवल अगर कोई व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, अगर वास्तव में कोई अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहता है, तो उसको इस निर्णय पे आना ही पड़ेगा, इसको, इस बात को स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि हमको इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी कर। और उसका अर्थ क्या है? भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? ऐशाम तो अंत गतम पापम, जिसके इस भौतिक संसार के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यानी इस भौतिक संसार में भोग करने की, भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा त्यागने पे ही वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कोई हमको कष्ट नहीं लेना चाहिए, दुख नहीं लेना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे इस भौतिक संसार को, सुख को त्याग करने का इच्छा बनाएं। क्योंकि देखिए जितना हम सोचते जरूर है, हर कोई संसार में यही सोचता है कि मैं बहुत सारा भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत नाम यश प्राप्त करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, पूरा कैलकुलेशन करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ये सब? ताकि कुछ सुख मिल सके। लेकिन क्या सुख मिलता है इस सब चीज को प्राप्त करने पे? नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा दुख ही मिलता है, शोक मिलता है, चिंता ही मिलती है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे छोड़, बल्कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं भागवत में। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदा न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरियता। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है
जो इस पूरे भौतिक जगत में ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के पाताल लोक तक भी आप कोई भी वस्तु प्राप्त करेंगे तो वास्तव में वो आपको सुखी नहीं बना सकता। तो इसीलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक के समस्त पूरा भौतिक ब्रह्मांड से कोई भी भौतिक चीज नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आध्यात्मिक जगत की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा। क्योंकि उसको ही प्राप्त करने पे हम अपने आप को इस भौतिक संसार जेल से अपने आप को मुक्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो इस प्रकार से जब क्लियर कट स्पष्ट रूप में किसी भक्त के पास ये ज्ञान रहेगा, वो समझेगा, तब वो कभी विचलित नहीं हो सकता है। केवल वही भक्त जो है सुख दुख के समय कृत्वा, वही भक्त केवल सुख और दुख में सम रह सकता है, समभाव रह सकता है। लाभ लाभ हो जया जय, और लाभ हानि में, जय पराजय में भी अपने आप को संभाव रख सकते हैं। कई बार कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम द्वंद्व से कैसे मुक्त हों, हम अपने आप को समभाव कैसे बना के रखें, सुख दुख में भी हर प्रकार की स्थिति में समभाव। तो वो समभाव में बना के रखने के लिए, द्वंद्व से मुक्त होने के लिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो समभाव या समानता समता का मतलब क्या होता है। समभाव या समता का मतलब होता है कि आपके जीवन का उद्देश्य इतना श्रेष्ठ है, इतना उच्च गुणवत्ता का, इतना ऊंचा है, आध्यात्मिक उद्देश्य है, लक्ष्य है, कि आप किसी भी प्रकार के भौतिक चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए भौतिक रूप से अगर सुख दुख आएगा तो वो टेंशन नहीं लेगा। जैसे उदाहरण के लिए, ऐसे विद्यार्थी, आप सब पर जानते हैं कि कई विद्यार्थी होते हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आईआईटी का तैयारी करते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं, कोटा जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, आईएएस का, आईपीएस का तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी के दौरान उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका लक्ष्य ऊंचा होता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईआईटी को निकालना है। तो ये ऊंचा लक्ष्य होने से वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी रहते हुए वो सब सहन कर ले जाते हैं। कोटा में हम देखे हैं कैसे लोग कितनी कठिन परिस्थिति में रहते हैं, कुछ भी, थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ खाने को मिल गया वही खा के जीते हैं, अच्छे से सो नहीं सकते हैं, रात रात भर जागते हैं। तो यार अपने घर से अलग रहते हैं, दूर अन्य क्षेत्र में रहते हैं, तो सब कठिनाई का सब कुछ सहन कर लेते हैं। क्यों? तो समभाव कैसे बना रहता है? क्योंकि उनका लक्ष्य है कि मुझे, मैं तो यहाँ पे कुछ समय के लिए हूँ, ठीक है, जो थोड़ा बहुत दुख आ रहा है उसको सहन कर लेना चाहिए, जो थोड़ा बहुत तकलीफें आ रही हैं सहन कर लेना चाहिए, जो थोड़ी बहुत कमी हो रही है इसकी तो सहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है उनका? कि हम यहाँ पे आए हैं अच्छे से पढ़ाई करके, हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम है, आईएएस है, सिविल सर्विस है, आईआईटी है, इसको हम निकालना चाहते हैं। ये उनके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है, जिसके पास वास्तविक रूप में भगवत गीता का शिक्षा है, भगवत ज्ञान है, तो वो ये जानता है कि मैं इस संसार में जी रहा हूँ, मेरा इस संसार में रहने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे मैं परमानेंटली नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास जो मिला है भगवान की कृपा से, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये समय दिया है भगवान ने, हर किसी को 60 70 80 साल का उम्र मिला है, फिर इंद्रियां मिली हैं, शरीर मिला है, मन है, बुद्धि है, और कुछ धन मिला है, कुछ अलग अलग प्रकार का पोजीशन मिला है। तो ये सब का इस्तेमाल करके वो भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। ये जब उद्देश्य होता है तो इन सारी चीजों में कभी कमी भी हुई तो वो उससे विचलित नहीं होता है। फिर वो सोचता है ठीक है, भगवान की कृपा से इतना मिला है तो इसी को भगवान की सेवा में लगाओ, ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाँ। इस प्रकार से वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता है अनावश्यक रूप से भौतिक चीजों को इकट्ठा करने। कई बार कुछ भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा हमारे पास धन आएगा तो हम भगवान का ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान के सेवा के लिए धन का आवश्यकता नहीं, भगवान के सेवा के लिए आपका बहुत बड़ा पहुंच का आवश्यकता नहीं। आपको भगवान के सेवा के लिए समय देना है।
आपके पूर्व कर्मों के अनुसार, आपके भगवान की कृपा के अनुसार आप जो भी कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनकी कृपा से जो मिल जाए उसी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर भगवान की कृपा से ज्यादा धन मिलता है किसी के पास अपने आप ही, तो उसको अपने थोड़े से धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा, उसको ज्यादा धन का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा। अगर कोई करोड़पति है, बहुत बड़ा धंधा है उसका, तो उसको भगवान की सेवा के लिए बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई करोड़पति नहीं है, हजारपति ही है बस, लेकिन कुछ तो है भगवान ने उसको दिया है, तो घर पे एक छोटा सा मंदिर बना सकता है, भगवान के छोटे विग्रह रख सकता है, उनका सेवा कर सकता है। भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं, कोई हजारपति तो छोड़ो, रोडपति है, भिखारी है, कुछ भी नहीं उसके पास, भगवान बोलते हैं कम से कम पानी तो मुझे दे सकता है, भोग लगा सकता है। पानी लेकर के, पानी तो कहीं भी मिल जाता है, तुलसी पत्ता मिल जाता है, तो वो डाल के भगवान, विशेष रूप से गौर निताय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सामने एक गिलास पानी तुलसी डाल के अर्पण करे, और सामने बैठ के भगवान को विनम्रता के भाव से जप करे कि भगवान, मेरे पास तो इतना ही है, आपकी कृपा से मुझे मनुष्य शरीर मिला है, जीभ मिला है, कान मिला है, और ये समय आपने दिया है, तो मैं यही आपको अर्पण करता हूँ। सामने बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप कर सकता है। यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए है तो जाके 10 रुपए भगवान को चढ़ाए, भगवान का 10 रुपए का सेवा करें, एक गिलास बस पानी पिलाए, या थोड़ा सा बस माखन मिश्री सुबह सुबह भोग लगा दिया छोटी सी कटोरी में, वही भगवान दिन भर खा रहे हैं, और अपना बढ़िया जो है 5 स्टार होटल में जाके खा रहे हैं, या बढ़िया मालपुआ, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, पनीर, पूड़ी बढ़िया घी में फ्राई कर करके खा रहे हैं। ऐसा नहीं, जिसके पास सामर्थ्य है तो वो सब उसको भगवान के लिए ही देना चाहिए, भगवान के लिए लगाना चाहिए। लेकिन नहीं है जिसके पास, तो उसको बहुत ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए कि बहुत कुछ मेरे पास हो जाएगा तब मैं भगवान का सेवा करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। माया हमको कल ही हमको फंसा देगा, और हमारा पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पे श्लोक में ये शिक्षा मिल रही है कि सुख दुख ये समय कृत्वा, समय कृत्वे का मतलब यही अर्थ है। तो इस प्रकार से ततो युद्धाय जस्वा, इस प्रकार से इस संसार में संघर्ष करते हुए बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से कोई करेगा ना, एवं पापम अवाप्स्यसि, तो इस प्रकार से पाप से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। और पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को शरीर समझना, और उसका फल क्या है? बार बार जन्म लेना, यही सबसे बड़ा पाप। तो इस पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। तो ये अर्जुन के लिए बस शिक्षा नहीं है, ऐसा मत सोचे कि हम केवल दर्शक हैं, और अच्छा भगवान जो बता रहे हैं केवल अर्जुन के लिए है कि युद्ध कर, ये शिक्षाएं हमारे लिए भी आगे चल के भगवान वर्णन करेंगे और विस्तार से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा नाउ डायरेक्टली सेज दैट अर्जुन शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, बिकॉज ही डिजायर्स द बैटल। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. It is said, यहाँ पे भगवान डायरेक्टली अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये आदेश दे रहे हैं कि हमको भगवान के प्रति जो कर्तव्य है, भक्ति है, उसको बिना किसी लाभ को सोचते हुए करना चाहिए। अर्जुन शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, यानी युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने के हेतु युद्ध करना चाहिए, युद्ध के परिणाम पे विचार करते हुए नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से भक्ति हमको करना है। अर्जुन के लिए ये जो युद्ध है, ये भक्ति है, भक्ति योगा है, क्योंकि अर्जुन को भगवान खुद जो है ये आदेश दे रहे हैं, इसलिए ये कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, ये कृष्ण भावना भावित कार्य है, यानी भक्ति का कार्य है, सेवा है। उसी प्रकार से हमारी स्थिति अनुसार हमको भी आदेश दिया जा रहा है। भगवान हमको बोलते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हैं वो कार्य करते हुए अपने शरीर का पालन पोषण करने हेतु जो कार्य करना होता है,
उसको ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के बारे में कथा सुनना, श्रवण करना चाहिए और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से कोई अपना जीवन समर्पण करता है कृष्ण भावना भावित होकर के, तो उसको किसी भी प्रकार के ऋण में नहीं फंसना पड़ता है, वो हर प्रकार के ऋण या पाप से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ये भागवत में ये श्लोक में नारद मुनि वेद व्यास जी को शिक्षा देते हुए बताते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणीश राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसमें क्लियर तरीके से बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण का समर्पण करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, कृष्ण का सेवा करने स्वीकार कर लेता है, तो उसको हर प्रकार के जो अन्य अन्य ऋण होते हैं, धर्म होते हैं, उसका पालन करने का आवश्यकता नहीं है, वो ऋणी नहीं रह जाता है। ना किंग करो ना अयम ऋणी राजन, वो ना तो किंकर मतलब ना तो किसी और का दास बनने का आवश्यकता है, और ना अयम ऋणी, ऋणी मतलब ना वो किसी का ऋणी रह जाता है। किनका किनका, देव देवताओं का, ऋषियों का, भूत आप्त मतलब अन्य जितने भी जीव जीव जंतु हैं, नृणाम मनुष्यों का, पितृणाम यहाँ तक कि माता पिता का, और अपने स्वजनों का भी वो ऋणी नहीं रह जाता। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर, इसने भगवान मुकुंद के चरणों में शरण ग्रहण कर लिया। ये जितने भी प्रकार के ऋण हैं, देवार्ष देवताओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, माँ बाप के प्रति, संसार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति और अन्य अन्य जीव जंतुओं के प्रति भी, क्योंकि हम बहुत सारे जीव जंतुओं से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों से हम लोग प्राप्त करते हैं, उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, खाने का वस्तु मिलता है। हमारे सबके प्रति ऋण होता है और इस ऋण को कोई भी व्यक्ति नहीं चुका सकता है। इतने सारे ऋण, किसी एक ऋण को भी चुकाने जाएगा कोई व्यक्ति तो उसको बहुत तपस्या करना पड़ता है। और माँ बाप का ऋण तो बोलते हैं कोई नहीं चुका सकता, किसी भी कार्य करके नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन अगर कोई एक कार्य कर देता है, भगवान मुकुंद का शरण ले लेता है, कृष्ण का शरण ले लेता है, कृष्ण को सेवा अर्पण कर देता है, उसके माध्यम से सारे ऋण जो है खत्म हो जाते हैं और फिर कुछ करने का उसका आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जो है समस्त प्राणियों के मूल है, स्रोत, उनसे ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान के संतुष्टि होने से सब संतुष्ट हो जाता है, सब कंप्लीट हो जाता है। और इसी का उदाहरण नारद मुनि देते हैं, यथा तरोर मूल निशेषणे न तृप्यन्ते यत् भुजौ कषाण। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें लाखों लाखों पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, टहनियां हैं, शाखा है, सब कुछ। तो अगर उनका पोषण करना है तो कोई व्यक्ति अलग अलग जाके पोषण करता है, हर एक पत्ती को जाके पानी देता है, फल फूल को पानी देता है, शाखाओं को पानी देता है। तो ये कब तक कर सकता है? तो नहीं कर सकता, बहुत कठिन कार्य है, घंटों घंटों बीत जाएगा तब भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो डायरेक्ट जाके जड़ में पानी दे देगा, तो अपने आप सबको मिल जाता है, तो सारा ऋण उतर जाता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का अगर कोई शरण लेता है, उनका नाम जप करता है, तो वो फिर और कोई उसके पास ऋण नहीं होता है। इसीलिए अगर ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान का पूर्ण समर्पण ले लिया है तो वो सब कुछ त्याग कर सकता है। लेकिन जो भगवान का शरण नहीं लेता है, अगर वो त्याग कर देता है तो फिर उसको पाप लगता है। इस भौतिक संसार में देखे अभी विशेष रूप से कलयुग की स्थिति कैसी है कि जो लोग बोलते तो हैं बहुत कि क्या कृष्ण की भक्ति करते रहते हो, नाम जप करते हो, इससे क्या तुम्हारे सगे संबंधियों का पालन पोषण हो जाएगा, गरीबों का क्या होगा, है ना, देशवासियों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, स्वजनों का क्या होगा, ऐसा लोग बोलते हैं।
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके खुद के जीवन में वो खुद जो है केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, भिखारियों को भूल जाते हैं, स्वजनों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भक्त होता है, जो असली भक्त होता है, तो हालांकि भगवान का पूरा शरण लेता है, भगवान का सेवा करता है, तो उसको और किसी को सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो भक्त ही होता है जो सारे जीवात्माओं के कल्याण के लिए कार्य करता है। सोच, ये बात भी सत्य है। तो ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति से अपने आप को विमुख करते हैं, तो वो लोग भक्तों का निंदा करते हैं और बोलते जरूर हैं कि आप गरीबों के बारे में क्या सोच रहे हो, गरीबों को क्या कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो खुद गरीबों का कुछ नहीं करते। लेकिन जो भगवान का भक्त बनता है, अगर शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसको हालांकि जरूरत नहीं है कि वो और अन्य किसी का सेवा करे, लेकिन फिर भी वो सारे जीवात्माओं का सेवा। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको किसी भी प्रकार के अन्य किसी को सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से सेवा में लगे हैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी जब देखते थे कि इतने सारे गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, वो खाने के लिए नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने फिर एक फूड फॉर लाइफ चालू किया और घोषणा किया कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मंदिर के कम से कम 10 किलोमीटर तक कोई भिखारी ना रहे, कोई भूखा ना सोए। और इसलिए मंदिरों में आमंत्रण है, कोई भी आए सबको प्रसाद दिया जाता है। तो ये एक प्रयास है, मायापुर में, वृंदावन में प्रभुपाद जी ये चालू किए, और हर मंदिरों में खाने के लिए मिलता है। किसी किसी मंदिर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो कम से कम वो खिचड़ी हलवा खिलाते हैं। कई जगह तो फुल प्रसाद भी खिलाया जाता है, गर्मा गर्म, कोई भी आ जाए। प्रभुपाद जी ऐसा चाहते थे कि हमारे इस्कॉन के हर मंदिरों में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति आए तो उसको पूरा कम से कम पूरी सब्जी राइस दाल खिलाना चाहिए मुफ्त में। लेकिन इस स्तर पे हम हर मंदिर अभी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ये सब मैनेज करने के लिए तो धनराशि की आवश्यकता है, और थोड़ी ना हमको गवर्नमेंट देती है। और लोग भी इस संसार के इतने कंजूस हैं, नहीं देते हैं। लेकिन कुछ हैं, भक्त लोग ही हैं जो सहयोग करते हैं, तो दान देते हैं, तो उससे फिर चलता है। अभी जैसे मकर संक्रांति आ रहा है, परसों नरसों, ये 2 दिन 14 और 15 जनवरी को हमारे केवल इस्कॉन जुहू मंदिर से पूरे मुंबई भर में 1,11,000 फुल प्लेट प्रसाद खिलाया जाएगा। 2 दिन के अंदर 1,11,000 लोगों को पूरा प्रसाद, दाल राइस सब्जी चपा पूरी, ये पूरा खिलाया जाता है। तो ये ऐसा प्रयास है। तो यानी कहने का मतलब भगवान का भक्त तो होता है जो सबके लिए चिंता करता है, और वहीं जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, नास्तिक हैं, वो केवल निंदा करते हैं, वो खुद नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए कई बार ये लोग मूवी बनाते हैं और भक्तों को और मंदिरों को दोष देते हैं। जैसे ओ माई गॉड मूवी आई थी, उन्होंने कितना कुछ बोला कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने से क्या फायदा, इससे अच्छा गरीबों को खिला दो। लेकिन वो मूवी बनाने में उनको 60 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। उनको जाके पूछिए कि 60 करोड़ रुपए में से कितना रुपए आपने गरीबों को जाके खिलाया, है ना। धर्म का, भगवान का, मंदिर का, भक्तों का निंदा करके आपने 60 करोड़ रुपए कमाया, और जो निंदा किया आपने कि गरीबों को नहीं खिलाते हैं, गरीबों को जाके इससे अच्छा खिलाओ, तो आपने मूवी से प्रॉफिट कमा के आपने कितना खिलाया, जाके पूछे। कुछ नहीं खिलाया, सब केवल अपने भोग के लिए, अपने पाप करने के लिए लगा दिया। इस प्रकार से इस संसार के लोग ऐसे रहते हैं। जो भक्त होता है वास्तव में वही जो है असली सेवा करता है सारे जीवात्माओं का। उनको सबसे अच्छी सेवा क्या है कि सबको भगवान से जोड़ता है, सबको भगवान से मिला देता है, इससे उस जीवात्मा का परमानेंट सोल्यूशन होता है। इसलिए भक्त जो होता है हर प्रकार के ऋण से मुक्त होता है। दैट इज द इनडायरेक्ट हिंट गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुन इन दिस वर्ड्स, एंड द मैटर विल बी मोर क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वर्सेस। और उस मैटर को क्लियर किया जाएगा आगे बढ़ेगा और अच्छे से। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ये तो समय हो गया है। हरे बाकी कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको कोई नॉलेज नहीं रहता है, फिर भी उसको कोई दुख दर्द होता है तो वो पहले आपकी माँ को पुकारता है, तो क्या करना पड़ेगा? उस तरह का भक्ति हमारे अंदर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रभु? तो ऐसा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के बारे में जानना पड़ेगा कि भगवान हमको आश्रय दे सकते हैं, और हमारा एकमात्र आश्रय केवल भगवान ही है। तो जब हम इस भगवत गीता भागवतम को अच्छे से श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, हमारे बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार से भगवान पे निर्भर हैं, और हमारा इस भौतिक जगत में कैसा स्थिति है, तब हम भगवान को उस तरह से आश्रय ले पाएंगे उस भाव में। जैसे एक बच्चा वो अपनी माँ को पुकारता है, तो वैसे हम भगवान के नाम का जप कर लेंगे। इसलिए गीता भागवत का श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको श्रवण किए बिना हम भगवान का शुद्ध नाम पूर्ण भाव से नहीं ले सकते हैं।
हरे कृष्ण।